तो हेलो नमस्कार मेरे शेरियों शेरनियों। मैं उमाशंकर, मेरे चैनल का नाम बाबू स्टडी बाय उमा सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो आप सभी लोग कैसे होंगे? अच्छे हैं, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरफ से सभी लोगों को हमेशा आप सभी लोग अच्छे बने रहिए। अपनी तैयारी जायज रखिए, तैयारी को छोड़िए मत, क्योंकि सफलता बाबू देखिए एक दिन में मिलने वाली नहीं है। हमें रातों का नींद त्यागना पड़ता है, मेहनत जम के करना पड़ता है, तब सफलता हमारे हाथ लगती है। क्योंकि बाबू आज के टाइम में देख लीजिए इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि आप जान लीजिए अगर 2-4 घंटा भी कम पड़ रहे हैं पीछे, तो कितना पीछे चल जाएगा कोई नहीं जानता बाबू। इसीलिए आपको मिनिमम कम से कम आपको छोटे से छोटे एग्जाम अगर आपको निकालना है तो पर डे आपको 7 से 8 घंटा देना पड़ेगा बाबू। मिनिमम बोलना है 8 घंटा आप जाके देंगे पर डे, तब आप कहीं छोटा मोटा ग्रुप डी लेवल पुलिस हो गया, रेलवे आदि परीक्षाओं आराम से बीट कर सकते। बड़े परीक्षा के लिए आपको उससे बढ़ के ही टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, मैं इस समय जो अपने क्लास का स्टार्ट किया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आज ये हमारा क्लास नंबर तीसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए मैं बाबू एकदम शुरुआत से उठाया हूँ, तो आज सभी लोगों को लगभग शुरुआत से ही पढ़ाऊंगा। जितने टाइप है आपको ये कि नहीं छुई मुई पढ़ा दूँ, आप सभी लोगों को पता चले एग्जाम में आप वहाँ 50% ना छूने पाए। तो इसीलिए अगर आप पढ़ रहे मेरे वीडियो को बाबू, चाहे 4 लोग देखेंगे या नहीं भी देखेंगे, हमारा काम है बाबू पढ़ाना। इसीलिए मैं अपना सोशल मीडिया पे आ चुका हूँ, तो मेहनत करते रहूंगा बाबू। जम कर 1 साल 2 साल नहीं, जो भी लगेगा मैं मेहनत करता जाऊंगा बाबू, पर डे पढ़ाता रहूंगा। मान चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का काफी लंबा जो है क्लास है बाबू। लोग 1 क्लास 2 क्लास में समाप्त करा देते हैं, लेकिन कम से कम अगर लिया जाए 10 से 12 क्लास आप सभी लोगों को मैं पढ़ाऊंगा पूरा। आज ये मेरा क्लास नंबर 3 है, कम से कम अभी 3 से 4 क्लास आप ही लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे। अगर पूरा क्लास आप शुरुआत से देख लिए तो कहीं भी क्वेश्चन कोई फंसेगा नहीं। ठीक, तो चलिए बाबू क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो है यूपी दरोगा 2000 भर्ती 19 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 12 संतरे 1 रुपए के भाव से बेचकर 10% का नुकसान उठाता है। यानी नुकसान मतलब हानि। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक, पहला देखिए बाबू, जैसे मैंने बताया वो SP1 SP2 करके भी नियम लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसको आगे जस्ट वो भी नियम आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे आसान ये तरीका बताएंगे। ठीक, तरीके मेरे देखिए सवाल के कई तरीके होते हैं, मेरे पास भी 2-2 3-3 तरीका है, लेकिन देखते हैं आप सभी लोग को कहाँ पर शॉर्ट थोड़ा अच्छा पड़ेगा, कम टाइम लेगा, उसी को मैं बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए बाबू एक सूत्र होता है SP गुणे n अपान, कल मैंने बताया था इसको जो समझा रहे हैं, इंटू RS बराबर SP गुणे n अपान RS। ठीक, बस इसी पे आप सभी लोग को लगा देना, इस पे थोड़ा बहुत आसान पड़ेगा। SP क्या बताएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जब भी होगा वो हमारा SP होगा। पहला मान देखिए क्या कर रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है, तो SP यानी 10% का नुकसान मतलब कितना आ जाएगा 90 गुणे n, हमारे पास वस्तु कितना है बाबू 12 संतरे। n मतलब बताएगा जो हमारे टोटल आर्टिकल्स यानी जो वस्तु रहेंगे, संतरा हो गया, केला, कोई भी उसके जगह पे आ जाएगा। तो n का मतलब 12 और रुपया RS मतलब हो गया बाबू रुपया कितना दिया 1 बराबर SP, इधर 20% का लाभ हो रहा तो 120 गुणे n अपान 1, नीचे हमेशा 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं, ये खत्म ही है इससे पूरा। यहाँ देखिए 0 से 0 को हम हटा देंगे, 12 से 12 कट जाएगा। ठीक, तो n बराबर कितना आ जाएगा बाबू 9, यानी हमें कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 9 संतरे। ठीक, तो ऑप्शन बाई सवाल का हो जाएगा डी वाला आंसर। ठीक, तो देखिए इससे बहुत आसानी से लग गया है बाबू। तो हमें ये नहीं देखना है कि 4-5 तरीका, आपको जहां चीजें जो समझ में आ जाए बाबू उसको आप सब लोग फॉलो कीजिए। नहीं तो पता लगे एक मास्टर कोई अलग बताता अगला, अगर 10 जगह कूदेंगे तो आपको 10 टाइम मिलेगा बाबू, उससे आपका दिमाग कंफ्यूजन बना रहेगा, तो आप जान लीजिए 100% सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोई भी टीचर का आप पकड़िए, उसी को जो है पूरा रगड़ते चले जाइए बाबू, तब आप जाके मजबूत कर पाएंगे। भले उसका तरीका लांग हो, लेकिन सीख तो जाएंगे। 10 लोगों को पढ़ेंगे कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो ये बहुत आसान तरीका है, कोई भी आसानी से इसको लगा सकता है, छोटा मोटा बालक भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा टाइप है ये,
बेचता है, परंतु कपड़ा मापते समय 1 मीटर की जगह वह 120 मीटर मापता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा देखिए जब भी बेचने वाला अगर वो एक्स्ट्रा मापता है तो हमेशा किसमें जाएगा, वो हानि, हमें वही हानि निकालना है। और कभी कभी ग्राहक को हानि में चला जाना पड़ता है। तो एक साइड देखिए बाबू, ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम एक साइड लिखेंगे ऐसे सेलर, इंग्लिश में सेलर, हिंदी में विक्रेता, और ग्राहक को क्या बोलते हैं बाबू, इंग्लिश में कस्टमर। तो इस तरह के अभी आप सभी लोग को मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत आसान लगे आप सभी लोगों को। ठीक है, तो देखिए ग्राहक यानी जो हमारा कस्टमर, उसको कितना देना था, 1 मीटर, यानी कस्टमर के पास कितना था, 100, लेकिन जो बेचने वाला दिया कितना, 120। ठीक, ग्राहक ने मांगा कि हमें 1 मीटर चाहिए, लेकिन बेचने वाला ने कितना दे दिया, 120 मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर वो कपड़ा क्या एक्स्ट्रा दे दिया। तो यानी जाहिर सी बात है हानि में जाएगा। तो यहाँ से इस मान को हम काट देंगे, छोटा 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो 6:5, यानी 6 से कितना एक्स्ट्रा दिया, 1, तो 1/6 और गुणे कितना कर देंगे बाबू, 100। तो यानी यहाँ काट देंगे, ये 50, ये हो जाएगा 3, यानी बराबर आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। एक इसमें चल जाएगा बाबू, लॉस होगा इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। यानी यहाँ पर जो बेचने वाला हमारा विक्रेता है वो हानि में चला गया है, क्योंकि कपड़ा वो 100 से एक्स्ट्रा कितना 20 सेंटीमीटर ज्यादा नाप दिया, इसी के कारण वो लॉस में जाएगा। ठीक, तो ऐसे सवालों को बाबू हम एक साइड सेलर एक साइड कस्टमर लिख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं इसी तरह के, जो आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए, थोड़ा बजे ना ऐसे। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये देखिए, इसके लिए आप सभी लोग को बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसे सवालों को कैसे जो है आप बहुत आसानी इसको लगा सकते हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन है, आपको तीसरा टाइप बताएंगे ऐसे सवाल को। इसको लगाने के देखिए कई भी रास्ते हैं, लेकिन आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाएंगे, सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 52 संतरे खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक, ये हमारा है क्वेश्चन पूरा। तो कैसे लगाएंगे बाबू, देखिए इसको हम एक साइड लिखेंगे बाबू प्राइस, ऐसे पी पे लिखेंगे, यानी हमारा ये बताएगा प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है बाबू, कीमत। ठीक है, तो पी को हम बताएंगे प्राइस, और जस्ट इसी का उल्टा हमारा क्या होता है बाबू, आर्टिकल। ठीक है, ऐसे 2 चीज हम लाइन बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से ध्यान दीजिए। पहले ऊपर हम लिखेंगे प्राइस, प्राइस का उल्टा हमारा होता है बाबू आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है चीजें, वस्तु, इसमें कोई भी आ सकता है। देखिए थोड़ा इंग्लिश लिखने से चीजें बहुत शॉर्ट में हो जाती है, हमें लॉन्ग ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, इसीलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा यूज करता हूँ। और प्राइस मतलब क्या होता है बाबू, कीमत। तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ताकि उसे 30% का लाभ हो जाए, तो 30% का यहाँ फ्रैक्शन हम तोड़ेंगे बाबू, इसको कितना हो जाएगा, 30/100। यहाँ पे जीरो पर लेके चलेंगे, यानी 3/10। ठीक है, यहाँ तक ये बनेगा। अब चलिए क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा कि प्राइस हमारा क्या हो रहा है, यानी प्राइस पहले देखिए 10 था, तो 10 से 3 बढ़ रहा है, यानी 10 से बढ़कर हमारा प्राइस बाबू कितना हो गया इस टाइम, 13। पहले दाम 10 था, इस टाइम कितना हो गया, 13। आर्टिकल जस्ट इसी तरह कराएंगे। आर्टिकल क्या होगा, इसी तरह जस्ट आर्टिकल हम लिखेंगे। ठीक, तो प्राइस का हमारा उल्टा क्या बताया सभी लोग को, आर्टिकल लिख देंगे, यानी इसका जस्ट उल्टा। तो आर्टिकल्स बाबू क्या जाएंगे हमारा, ये साइड 13, यानी 13:10। बस इस सवाल का बाबू यही खेल है। ठीक है, प्राइस अगर आपको दिया है तो प्राइस का जस्ट हम उल्टा लेंगे, आर्टिकल्स होता है। अब क्वेश्चन में क्या करा, 1 रुपए में 52 संतरे खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा ताकि उसे 30% का लाभ। ये लाइन हमारा देखिए सीपी को बताएगा, ये हमारा एसपी है, यही ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी 13 यूनिट का मान बाबू कितना दिया है, 52, यानी एक इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो बस यहाँ से हमारा ये सवाल होता है साफ, यानी 10×40, यानी हमें कितना समय से बेचना पड़ेगा बाबू, 40। कितने संतरे बेचेगा ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो जाए, यानी 40 संतरे से वो अगर बेच लेगा तो उसे 30% का
लाभ हो जाएगा। तो बेहतरीन मेरा ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा बाबू, या समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सवाल आप लेके प्रैक्टिस करिए कि हाँ ये पॉइंट बैठ रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे आप सभी लोगों को अभी जबरदस्त मैं बाबू ट्रिक से लगवाएंगे सवाल कि आप कहेंगे हाँ कुछ इसमें दम है बाबू। तो चलिए थोड़ा क्लास आज तक मैं बाबू यहीं पर विश्राम करता हूँ, थोड़ा मुझे और काम है। तो नए दिन आपको धीरे धीरे मैं क्लासें बढ़ाता रहूंगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा मित्रों, क्योंकि मुझको भी पढ़ना रहता है। तो 5 सवाल 7 सवाल इसीलिए आप सबको दे रहा हूँ, लेकिन टाइप 5 सवाल अगर आप इनको देखिए बताता हूँ तो पांचों 5 टाइप के 5 अलग नियम सही रहते हैं। आज भी देख लिया मैंने 3 सवाल आप सबको बताया तो तीनों 3 टाइप है बाबू, ठीक है। तो कल आज सभी को अगला नया टाइप बताएंगे। तो आज बस